आपकी सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कहानी सुनी है आपने पहले कभी किसी से कहानियाँ? आजकल तो लोग यूट्यूब में भी देखते हैं। सुनोगे कहानी? सुनाता हूँ। ये सुना होगा कि जो इंसान जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अगर जो आप सुनोगे कि मुझे तो गोलियाँ चलानी है, आतंकवादी बनना है, तो वही बनो। अगर सोचोगे मुझे कलेक्टर बनना है तो बन जाओगे आप। सोचने से ही बन जाते हैं। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दुनिया में 5 प्रकार के लोग होते हैं। 5 प्रकार के। अब तुम देखना कि मैं किस प्रकार का हूँ, किस लेवल में। भिखारी देखा है? भिखारी कितना सोचता है कि मैं कितना कमा लूँ, कितनी सोच रहती होगी उसकी। उसकी रहती होगी 100-50 रुपए की, मैं दिन भर भीख मांगूंगा और शाम को क्या करूँगा, कुछ मिलेगा तो अपने परिवार को खिला दूंगा, मैं खुद खा लूँगा। उसकी सोच क्या है, एक दिन की है ना, तो वो उतना ही कमा पाता है। क्योंकि दिन भर भीख मांगेगा, कितने मिलेंगे? 100, 200, 300, 400 है। और एक मजदूर जो होता है उसकी सोच कितनी होती है? वो डेली काम करता है, डेली का डेली काम करता है, या उसको हफ्ते का पगार दिया जाता है, 1 हफ्ते का, 8 दिन में 7 दिन में उसको पगार मिलता है। और वो उसी में खुश रहता है, ज़्यादा उसको कुछ सोचता ही नहीं है। क्योंकि सोच नहीं पाता तो ज़्यादा कमा नहीं पाता, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं इतना कमाऊँ। और जो नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम कितना है, हमारी 1 महीने की वेतन मिलती है। 1 महीने की देखा होगा ना, जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, सबकी वेतन कितनी होती है? किसी का सुना है कि 2-2 महीने की वेतन मिलती है, 3 महीने की, 6 महीने की? नहीं सुना होगा, हर महीने आती है। तो 1 महीने की वेतन आती है, ठीक है। बताऊँगा मैं अभी ये क्यों सुना रहा हूँ। फिर एक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करता है, इंजीनियर वगैरह, नाम सुना है हम, कि उनकी 1 साल, 1 महीने की वेतन नहीं मिलती, 1 साल की मिलता है। पैकेज नाम सुना होगा, पैकेज का होता है, आपको भी भविष्य में मिलेगा। तो उनको मिलता है पैकेज की 10 लाख का, 5 लाख का, तो उनकी 1 साल का दिया जाता है, महीने बाय महीने में दिया जाता है। और उनकी इतनी सोच होती है ऊपर तक कि वो 1 साल तक कमा लेते हैं। अभी जियो आया था, जो फोन आया था, तो उसने 2014 में लॉन्च किया था, 15 में। और उसने उस समय सबको फ्री दे रहा है, और आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्री क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता। तो वो 5 साल का, 10 साल का आगे सोच के चलते हैं कि हम 10 साल बाद कितना कमा पाएंगे। और ये अंतर किसका होता है? सिर्फ सोच का। जो 1 महीने का सोचता है वो 1 महीने में रहता है, और जो 10 साल का सोचता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है। तो आप भी अपनी सोच को ढाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मानते हैं कि जैसे हमारे अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, तो आप में से बहुत सारे होंगे कि कुछ ना कुछ बनने, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, किसी का देख कर ही सोचा होगा। तो अभी आप 9वीं 10वीं में हैं, 9th में हैं, तो इसलिए सोचा है कि मैं आर्ट लूँगा, तो यहाँ खड़ा करेगा 11वीं में आर्ट लेने वाले हैं, नहीं ठीक है सर, वो तो हम लोग वाले बताएं। आप वीडियो में कर लो। कोई भी आप सोच मत सकता है। 10वीं में से किसने विचार किया कि मैं आर्ट लूंगा? अरे आप मैथ लेने वाले कोई हो? मैथ तो, और बायोलॉजी, अरे बैठिए और कोई सब्जेक्ट कोई लेने वाले हैं क्या? कॉमर्स वगैरह चलता है। अब देखिए सब यही सोच आपकी सबकी अलग अलग है, ज़्यादा बच्चे की नहीं होगा ना, कोई आर्ट लेगा, कोई साइंस लेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि साइंस को बोलते हैं कि सबसे अच्छी ट्रेड होती है, सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ लेने वाले बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन आर्ट लेने वाले क्या ऊपर नहीं जाते? वो भी आते हैं, कलेक्टर वही बनते हैं जो सबसे ऊपर रहता है ना, IPS बनते हैं, बड़ी बड़ी सोच वाले बनते हैं। मैथ लेकर आप क्या करोगे? बायोलॉजी लेकर छोटी छोटी ट्रेडों में काम करोगे। तो इसके बाद जिसके पास अगर जो आपको पैसा है लगा देने की, पैसा अगर जो आप घर से मजबूत हैं, तो आप ये बड़े बड़े कोर्स कर सकते हैं। जिसके पास अभी काफ़ी बच्चे होते हैं जो आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, तो 10वीं के बाद आपको बेस्ट ऑप्शन रहता है ITI करने का। और इसमें पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का कमा सकते हैं। और इसमें सबूत भी है, प्रूफ भी है बहुत सारे। आप 10वीं से ITI करेंगे, ITI में लगभग 132 ट्रेड है, सिर्फ 1 2 ट्रेड नहीं है, 5 ट्रेड नहीं है, 132 हैं। तो उसमें से आपको जैसे मुख्य ट्रेड आती है, फिटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, बिल्डर है, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मैकेनिकल, RAC, बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स आती हैं। अपने चॉइस के अनुसार
किसी को अगर जो लाइट फिटिंग का शौक है, लाइट का काम करने के लिए पंखा है, लाइट है, तो आप इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं। किसी को अगर जो मारने आने का, चोट करने का शौक है, वेल्डिंग करने का शौक है, तो अपने हिसाब से, अब जैसे ये बिल्डिंग बनी है, सबसे पहले इसका नक्शा बनाया गया होगा, है ना, कि इसमें नींव डालेंगे, कि इसमें ये बिल्डिंग खड़ी की गई, दीवारें हैं, छत है, खिड़की दरवाजे लगे। तो हर एक काम को अलग अलग पर्टिकुलर व्यक्ति होता है करने के लिए, अलग अलग व्यक्ति। जिसको दरवाजा बनाना है वो दरवाजा ही बनाएगा, उसमें उसको वेल्डिंग करने वाला अलग होगा, जिसमें होता है वेल्डर। तो इस प्रकार बहुत सारे व्यक्ति एक ही काम में बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो काम कितना ज़्यादा हो जाता है बहुत। तो 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हैं। जिसको ITI करना नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। एक पॉलिटेक्निक होता है जो जूनियर इंजीनियर कहलाता है। पॉलिटेक्निक से तो ITI से थोड़ी बड़ी ट्रेड होती है, पॉलिटेक्निक में आप जा सकते हैं। और अगर जो आप 12वीं करते हैं मैथ से तो बीटेक वगैरह भी कर सकते हैं। बीटेक वगैरह ज़्यादातर हाई लेवल का होता है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि मैं बोलता कि आप टेक्निकल में। टेक्निकल क्या होता है, आपके जो माइंड होता है उसको बहुत अच्छा सोचने के लिए काबिल बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा कि यहाँ पे कहीं जाता है कोई निर्णय लेना, मान लो इधर से एक बैल आ गया, उधर से एक बैल आ गया, आपको मारना, बीच में फंस गए, आपको क्या करना है, 2 सेकंड में आपको निर्णय लेना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अपने दिमाग को खींचोगे, ये रबर के जैसा होता है, रबर को खींचोगे वो खिंचती चली जाएगी, रबर को कुछ नहीं करोगे वो सिकुड़ जाएगी। अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा खींचो, जितना हो सके उतना सोचो। और सोचना फालतू की चीज़ों में नहीं है, ये बिल्डिंग क्यों खड़ी है, ऐसा क्या है, अपनी किताबों के बारे में सोचो, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। और 10वीं तक का जो भी कोर्स रहता है ये आपका सबसे अच्छा कोर्स है। जब आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो यही पढ़िए। आप मुझसे आप ये लिख के ले लो, लिख लो कि कहीं भी आप जब भी तैयारी करेंगे, चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करें, कोई पुलिस में जाना चाह रहा होगा, कोई आर्मी में, कोई एयरफोर्स में, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, या आप ITI पॉलिटेक्निक कुछ भी करो, आप 10वीं तक का ही पढ़ोगे। अगर जो आज यही चीज़ें पढ़ लिया तो 12वीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 10वीं वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे होंगे, ये 2 विधियों को छोड़कर मैथ का कोई भी सवाल हम हल नहीं कर सकते। ये 2 विधि बहुत जरूरी है, जिसने भी नहीं पढ़ी पेपर में भी आएगा 5 नंबर का, पढ़ लेना, है ना। ये मैथ भी है और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 3-4 चीज, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। वैसे सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप यहीं से पढ़ना शुरू करो और पूरी किताबों को रट डालो, एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ना। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 मैंने अभी नाम लिए थे, दोनों समझ पा रहे हैं क्या है। टेक्निकल जो कोर्स होते हैं ये होते हैं जैसे ITI पॉलिटेक्निक और ये बीटेक वगैरह। नॉन टेक्निकल में आते हैं BA में BSc है, और ये मेडिकल लाइन के कोर्सेज हो गए वैसे हो गए, और ये BCom कॉमर्स वगैरह, तो ये नॉन टेक्निकल होते हैं। तो टेक्निकल की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रहती है और नॉन टेक्निकल की अपने आप से बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अगर BA करता है तो कलेक्टर भी क्या करते हैं, वो तो और पावरफुल आदमी होता है, कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो आपको अगर जब कोई ऐसा बोलता है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कोई ये वाला कोर्स कर लो या फिर वो वाला कोर्स कर लो, कोई सा कोर्स किसी से पूछ कर मत करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कौन सा करना चाहिए, मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, खुद अकेले बैठ जाना, फिर सोचना कि मुझे किस में मजा आ रहा है काम करने, किस चीज़ में। जबरदस्ती नहीं करना। आपको अगर जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, कोई सवाल ऐसा कठिन मिलता होगा ना जिसको हम हल नहीं कर पाते, और आपको तब भी मजा आता है नहीं मुझे इसी को करना है, इसका मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को आप चूज करो। किसी को हिंदी की कविताएं लिखने का शौक होता है, जैसे कोई सूरदास की अभी याद कर रहे होंगे ना कि सुर सारा वही ये सब साहित्य लहरी हो गया, तो याद करने का शौक है तो आप हिंदी में जाइए, मुझे हिंदी ही करना। लेकिन मैं अगर जो आपको स्पेशल रिकमेंड करूँगा तो टेक्निकल के लिए करूँगा कि आप टेक्निकल वाले कोर्सेज जरूर करें। और पढ़ाई आपको, अब किसी किसी को शौक होता है, कोई अभी एक्टिंग डांसिंग और गाना लगाने का भी शौक होगा तो वो करो, लेकिन ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करो। अगर आप टेक्निकल लाइन में करते तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा खिंचता है। तो ITI आप 10वीं से कर सकते हो, साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो बाद में, तो
उसके बाद आप पॉलिटेक्निक में जाएंगे। ITI 2 साल का कोर्स होता है और कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि 1 साल का भी होता है। 1 साल में भी ITI कर सकते हो और 2 साल में भी कर सकते हो। इसके बाद पॉलिटेक्निक करोगे तो 3 साल का होता है कोर्स। लेकिन जैसे ही ITI आप कंप्लीट करके जाते हो तो पॉलिटेक्निक में 2 साल ही आपको करना पड़ेगा, 1 साल की छूट मिल जाएगी। 10वीं से ITI करने का क्या फायदा है कि आपको 12वीं नहीं करनी होगी, 12वीं का सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल जाएगा। सिर्फ 2 विषय के पेपर देने होते हैं, 12वीं नहीं करना होगा। 11 पढ़ोगे या 12 में पढ़ोगे तो दोनों ये 2 साल बच गए, ठीक है। 10वीं से ITI किया तो ITI हो गई और प्लस 12वीं भी हो गई, आपके 2 साल बच गए। जहाँ 25 साल में नौकरी लगनी थी 22 साल में, वहाँ 20 साल की उम्र में नौकरी लग जाएगी, राइट। और पॉलिटेक्निक से आप अगर जो इंजीनियरिंग करते हो तो 4 साल का कोर्स रहता है, तो वो आपका 3 साल का मिलेगा, 1 साल उसमें भी छूट मिल जाएगी। तो एक साल जो आपके बच रहे हैं, एक साल बहुत बड़ा एक बचत होती है। जब आप किसी क्लास में फेल हो जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1 साल की वैल्यू कितनी, पता चलेगा ना कि काश अगर जो मैं फेल नहीं हुई होती या नहीं हुआ होता तो अगली क्लास में उसके साथ होता, मेरी उम्र आज इतनी नहीं होती, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप टेक्निकल में अगर जो करते हैं तो सिर्फ अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, और जो भी चीज़ें आप पढ़ें तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ें, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना कि अपने मार्कशीट में नंबर बढ़ाने के लिए। अभी जैसे तिमाही छमाही पेपर होते हैं, हो गए क्या? यस सर। हो गए। बहुत लोग ऐसे किए होंगे कि नकल करके भी लिखा होगा, किया होगा, मैं नहीं करता। हाँ, तो नकल मत करना, क्योंकि तिमाही छमाही में आपको नंबर की कोई वैल्यू नहीं। सर से आप बोल देंगे सब ऐसे दे देंगे 100%, कहीं आपके नंबर काम नहीं आना। एक नंबर आप अपने ज्यादा हिसाब से अपने टेस्ट के लिए देखिए कि मुझे कितना आता है, मैंने अभी तक कितना पढ़ा है और कितना बचा है जो मुझे अभी पढ़ना चाहिए। तो ये आपके सालाना जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें काम आता है। और मान लीजिए अब मार्कशीट में आपके कुछ बच्चों के साथ 100% ही नंबर है, कुछ नहीं करेंगे। अगर जिसको ज्ञान नहीं है, आप कंपटीशन में कोई भी पेपर देंगे या इंटरव्यू देंगे, अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या मैं देख के बोल रहा हूँ, ये पता होता है तब हम बोल पाते हैं, किसी के सामने घबराते नहीं हैं बोलने में, आसानी से बोल लेते हैं। जब अपने पास ज्ञान होता है, अपने पास अंदर वो चीज़ें होती हैं तो आसानी से हम किसी पर बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्निकल क्षेत्र में सीखने को मिलेगी, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे खड़े होना है, किससे कैसे बात करनी है। क्योंकि हर जगह आपके घर में अलग व्यक्ति रहते हैं, स्कूल में अलग रहते हैं, और कहीं आप मार्केट बाजार कहीं भी जाते हैं, होटल जाते हैं, वहाँ के अलग व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के, बातचीत करने के, खड़े होने के, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखा होगा कि आपका चेहरा देख के, आपके फेस देख के पहचान लेते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं से हम ऐसे ही भगा दिए जाते हैं धक्के देकर, निकल तेरा काम नहीं है। और कहीं कहीं होता है कि बहुत अच्छे रेस्पेक्ट से हम बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो अपने आप को पहले बनाने की कोशिश करो कि हमें कितना कैसा खुद को बनाना, क्योंकि हम अपने साथ अपनी खुद की ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने में घर में भी ऐसे ही करते हो, मोबाइल चला रहे हो, कोई घर का है मोबाइल रख दिया, किताब उठा ली, जैसे हो गया रख मोबाइल को पलट लिया वो पेज को। तो ऐसा नहीं करना है, वो अपने आप से आप धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, सर भी बार बार बोलते हैं कि अल्लाह मत कर रहे, पढ़ाई करो, लेकिन आप लोग नहीं सर को देखने के लिए पढ़ाई में लग जाते हैं थोड़ी देर, तो खुद को धोखा दे रहे हो। जब आप 2 साल बाद ये सोचोगे कि हाँ काश उस दिन मैंने इनकी बात मान ली होती, तो आज मुझसे भी लोकल विधि बनती होती, मुझसे आज क्षेत्र विधि के सूत्र सब याद होते, या त्रिकोण विधि बन रही होती। सोचोगे? पूछना है किसी को कुछ, किसी कोर्स के बारे में, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, और कहीं भी किसी फील्ड में जाना, बताइए अगर जो आपको कोई पूछे। नाम तो सुना कि तहसीलदार होता है, कलेक्टर होता है, IPS होता है, DSP होता है। पूछ सकते हो आप लोग, किसी को अगर कुछ बनना है तो उसके बारे में पूछ सकते हो, अब मैं क्या करूं। अब भी सोच लो कि मुझे क्या बनना है। सर ITI करने में कितनी परसेंट की होती है? हाँ, और कोई सवाल? देखिए सर, ITI करने के लिए आपको पहले सबसे पहले 10वीं जैसे करते हैं, 10वीं आपकी जो भी परसेंटेज बनेगी, तो ये फॉर्म भरना होता है, MP ऑनलाइन से डेट आती है। अभी जो आपको अगर किसी को करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, अभी 31
तारीख लास्ट डेट, 31 दिसंबर। अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसके लिए किसी को करना हो अपने आसपास आप बता सकते हैं। जैसे अभी सरकारी कॉलेज है ब्यावरा में है, तो पास में ही है, दूर नहीं है। लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं, यहाँ से गुना है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, ऐसे जाते हैं। तो अलग अलग कॉलेज होते हैं, अलग अलग की मेरिट आती है। किसी कॉलेज की 80% आती है, किसी की 90 आती है, लेकिन अपने यहाँ ब्यावरा में अभी 50-60% में एडमिशन हो जाता है। तो कोशिश करो कि अब जैसा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाओ, कम ना बने, जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि मार्कशीट से भी आपकी एक वैल्यू बनती है। क्योंकि मार्कशीट कोई देखेगा, हाँ 90% हुआ, इंटेलिजेंट। सो परसेंटेज आपकी 50-60 भी बन जाती है तब भी। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे ITI में भी 50 में एडमिशन मिल जाएगा तब भी मैं परसेंटेज ना बनाऊँ। तो किसी को अगर जो अलग अलग कॉलेज की आती है, अभी बता पाना मुश्किल है। किसी 80 में भी आ जाता है, कहीं 40 में भी हो जाता है, कहीं कहीं 50 में भी हो जाता है। ताकि कोई भी परसेंटेज आप फॉर्म भरो, और अलग अलग ट्रेड की आती है। जैसे फिटर से आप भर रहे हो तो हो सकता है आपका 40% में हो जाए, इलेक्ट्रीशियन में हो सकता है 42% में है। ठीक है, तो अगर 60 के आसपास बनती है तो आप जरूर हो सकते हो ITI। क्लियर है?